हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे नंबर 15। हालांकि इस सीरीज़ में हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है डीप वॉइस, और जो दूसरा फैक्टर है वो है वे ऑफ आर्टिकुलेशन। इस सीरीज में हम इन दोनों के लिए जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सभी के 5 रेप्स करेंगे। तो अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा डीप बनाना चाहते हो और थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो और वे ऑफ आर्टिकुलेशन को भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस सीरीज का पार्ट जरूर बनिएगा। और इस सीरीज का पार्ट बनने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव ना कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डीप वॉइस के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है सायरन टेक्निक, जिसमें हम अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है अब जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हम इस टाइप का कुछ करेंगे।
हेड वॉइस के लिए जो 3 एक्सरसाइज है वो। अब हम वे ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज में आपको एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी और इस पेन को आपको दोनों दांतों के बीच में रख के फिर आप जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में एक पैराग्राफ को रीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्साह को कैसे हासिल करें और विकसित किया जाए। उत्साह कोई कमीज नहीं है जिसे जब चाहे पहन लो और जब चाहे उतार दो। उत्साह तो पुस्तक में मौजूद नसीहतों से भी हासिल नहीं किया जा सकता। उत्साह समय के साथ विकसित होने वाला प्रभाव होता है, लेकिन सवाल है कि किस चीज़ का प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं। एमरस ने लिखा है, एक चित्रकार ने मुझे बताया कि पेड़ का बेहतरीन चित्र बनाने के लिए चित्रकार को खुद को पेड़ के समान महसूस करना पड़ता है। इसी प्रकार एक बच्चे का चित्र बनाने से पहले बच्चों की शरारतों, हरकतों और स्वभाव को समझना जरूरी होता है। खुद को बच्चों जैसा महसूस करवाने वाले चित्रकार ही बच्चों के विभिन्न भावों को चित्रों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। मैं रेगिस्तान में रहने वाले एक ऐसे चित्रकार को जानता हूँ जिसने चट्टान का चित्र बनाने से पहले उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और उसके द्वारा बनाया गया चित्र विश्व प्रसिद्ध हुआ। किसी कठिन किरदार का अभिनय करने के लिए साराह बार्डन उस दिन शाम 4 बजे के बाद न तो किसी से मिलती थी और न ही बातचीत करती थी। इस अंतराल में वह अपने किरदार में खोई रहती थी। शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय करने वाले महान कलाकार बुश भी किरदार निभाने से पहले अकेले रहना पसंद करते थे और खुद को किरदार में डुबोए रहते थे। एक महान कृति द डिवाइन कॉमेडी लिखने से पहले डांटे अपनी प्रेमिका फ्लोरेंस से लंबे समय तक दूर रहे, जंगलों में ठिकाना बनाया, गुफाओं में जीवन बिताया और कई बार भूखमरी के कगार तक पहुँचे। इस कष्ट भरे जीवन के बाद डांटे ने महान हास्य कृति को लिखा। सूर्योदय से सूर्यास्त का वर्णन करने के लिए टर्नर ने दिन निकालने से पहले 12 किलोमीटर का पहाड़ी सफर तय किया और फिर समुद्र तट से उगते सूर्य से सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया। वेडेल फिलिप्स के वाक्य दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि फिलिप्स ने 50 लाख गुलामों के दुख दर्द को करीब से महसूस किया था। इसी तरह अब जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हमें हमारे माउथ के जितने भी मसल है उन सभी मसलों को थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद फिर एक पैराग्राफ को रीड करना है, जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। उस तरह से आपको एक और पैराग्राफ को रीड करना है ताकि आपके माउथ के जितने भी मसल है उसे हम एक्टिवेट कर सके और आपका जो आर्टिकुलेशन है, आपके जो शब्द है वो सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा में एहसास पैदा करने का बस यही एकमात्र रास्ता है। बोलते समय विषय को दिल से महसूस करें और बाकी सब भूल जाए। आप जिस एहसास का वर्णन करना चाहते हैं उसके किरदार में पूर्ण रूप से उतर जाइए। आप जिस उद्देश्य की वकालत कर रहे हो, जिस मामले पर बहस कर रहे हो, उसे वस्त्रों की तरह धारण कर ले, उसमें समा जाए और इस दौरान बाकी सब भूल जाए। इस तरह भाव के सही मतलब तक पहुंचा जा सकता है।
विषय में सहानुभूति का भाव पैदा किया जा सकता है। प्रकट की जाने वाली भावना निजी भावना जैसी प्रतीत की जा सकती है। ऐसा करने के विषय का एहसास समाहित हो जाता है और उत्साह वास्तविक एवं संक्रामक रूप से धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया को महज सलाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए। महसूस व्याख्यान का अंदाजा वक्ता की भावनाओं के उबाल को दर्शकों के सामने परोस देता है। भाषण में वास्तविक एहसास ढांचे में मौजूद खून और हड्डी के समान होता है, जिसे न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। एक आदर्श भाषण में वक्ता और दर्शकों की भावना एक समान हो जाती है। एहसास एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और प्रस्तुति यादगार बन जाती है। मानवता में सहानुभूति की आवश्यकता। वक्ता में मानव स्वभाव के संबंधित करुणा का भाव जोर जबरदस्ती से पैदा नहीं किया जा सकता, उसका विकास स्वयं होता है। विक्टर ह्यूगो की आत्मकथा लिखने वाले लेखक ने ह्यूगो की अथाग धार्मिक भावनाओं को लेखक कला की महानता का आधार बताया है। हाल ही में कोलियस वीकली के संपादक को लघु कथा लिखने की कला को बोलते हुए सुना गया। भाषण के दौरान उन्होंने बार बार मानवता के प्रति स्नेह की भावना पर जोर दिया, लेकिन निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए दिए गए कुछ यादगार भाषण समय के साथ खुद व खुद महत्वहीनता के अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं। महानता का सबसे बड़ा और मजबूत आधार है समर्पण की भावना। स्वयं का संरक्षण जीवन का पहला नियम है, तो आत्मज्ञान महानता का पहला लक्षण है। पाप की बुनियाद निजी स्वार्थ की जमीन पर खोदी जाती है। महान धर्म और दार्शनिक निरंतर इस सत्य का सत्यापन करते आए हैं। वास्तविक सहानुभूति और स्नेह से भरा व्यक्तित्व ही मानवता की भावनाओं में जागृति पैदा करने योग्य भाषण प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि बेटवेन ने कहा है, सहानुभूति और स्नेह दर्शाने का ढोंग किसी काम नहीं आता। इस अभिनय को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रकृति की वास्तविकता को विशेष ऊर्जा प्रदान की है। भाषण देते समय शब्द और भावनाओं में तालमेल होना चाहिए। बिना भाव के प्रस्तुत किए गए वाक्यों में एहसास की झलक कमी ही हो जाती है। अधूरे मन से पेश किए गए उदाहीन व्याख्यान के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। वाक्पटुता का सबसे अहम स्रोत है ईमानदारी। कार्यल ने सही कहा है, मिराक्यो, नेपोलियन, बर्श और क्रॉमवेल में से कोई विशेष योग्यता का धनी नहीं था, लेकिन इन सभी व्यक्तियों में दृढ़ निश्चय सर्वोपरि था। और मेरी नज़र में तो ऐसा ही व्यक्ति सच्चा एवं गंभीर होता है। महान एवं वास्तविक गंभीरता से नायक का उदय होता है। महान व्यक्ति लक्ष्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गंभीरता और लगन का व्याख्या नहीं कर सकता। असल में इसके बारे में विचार तक नहीं किया जा सकता। तो ये है हमारे वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए जितनी एक्सरसाइज है वो। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो और अपनी वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन को बेहतर बनाना चाहते हो तो इस सीरीज का पार्ट जरूर बनेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।